नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बच्चों, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति की सरसमीकरण को सिद्ध करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक 8.1 से 8.4 तक के प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में को स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए सरसमीकरणों को सिद्ध करते हैं। आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि 3 सरसमीकरण होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। एक हमको त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी, तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से एक हम त्रिभुज बना लिए। अब इसमें नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। जहाँ बी हमारा समकोण है और सी कितने कोण है, थीटा। हम त्रिभुज का निर्माण किए हैं, उसमें लिख लेते हैं हम लोग, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। जिस हम त्रिभुज की रचना किए हैं, मान लेते हैं, माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो इसका कोण कौन सा, बी कोण क्या है, समकोण है ना। जिसका कोण बी क्या है, समकोण है ना, या 90 अंश लिख सकते हैं। तथा है ना, कोण समझिएगा ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी बी बराबर क्या है, थीटा है ना। पर सी कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा, हम क्योंकि इसको बता रहे हैं कि कौन सा कोण क्या है, थीटा है। इस प्रकार हम मान लिए हैं। अब जब हम समकोण त्रिभुज माने हैं तो हम समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है ना। आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो अभी माने हैं ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। या आप लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ठीक है। अब देखिए, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ण क्या है हमारा, 90 अंश बी है ना। तो इसके सामने की भुजा क्या है हमारी, ए सी है। तो हम क्या लिख देंगे, ए सी का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पहली सरसमीकरण अगर आपसे सिद्ध करते बन जाएगी तो दोनों और वो भी बन जाएंगी, है ना। उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। चलिए, लंब क्या है, अब देखिए, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये कोण क्या है, थीटा माने हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा क्या है, ए बी है। आधार कितना है हमारे पास, बी सी है।
दोनों पक्षों में, है ना, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये जो हमको समीकरण प्राप्त हो गया, इसके दोनों पक्षों में हम AC स्क्वायर से भाग देंगे। क्यों देंगे बताइए? AC स्क्वायर से भाग हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम AC से भाग देंगे, थोड़ा सा समझेंगे, है ना, अगर हम जैसे मान लीजिए ये समीकरण है ना, AC बराबर क्या है, AB धन क्या है, BC है ना, स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए, इसमें से मैं किससे भाग दूंगा, AC से भाग देना है, ठीक है ना, तो AC स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे, इधर भी देंगे और इधर भी देंगे, है ना, तो अगर हम इससे भाग देंगे तो AC ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 आएगा ना। अब यहाँ AB बटे AC बचा। AB हमारा क्या है, लंब है, और AC क्या है, हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है बताइए, है ना, तो लाल बटे कक्का आप पढ़ी होंगे, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। और ये देखिए BC, ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में, तो हमारा आ जाएगा। इसलिए हम AC स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो AC स्क्वायर का इधर भी भाग दिए, है ना, ये भाग दिया, और AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर का इधर भी भाग दिया, दोनों पक्षों में, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ क्या बचा, हमको 1 प्राप्त हो गया। ये तो अभी कैंसिल नहीं हुए हैं, तो AB का वर्ग बटे AC का वर्ग, है ना, इसका भाग देखिए इसके साथ भी जाएगा धन, इसका भाग इसके साथ भी जाएगा, BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। आ रहा है समझ में? चलिए, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों में वर्ग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB बटे AC का वर्ग धन BC बटे AC का वर्ग, ये दोनों का वर्ग हो सकता है ना। चलिए, अब इसके बाद आप ये देखिए AB बटे AC के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और AC क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण, है ना, तो लंब बटे कर्ण आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। अभी मैं बताया था लंब बटे कर्ण, चूंकि AB बटे AC है ना, तो ये क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका मान हो गया, साइन थीटा का, है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, मतलब AB बटे AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना। BC क्या है, ये हमारा आधार है, यहाँ लिख लेते हैं BC बटे AC, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BC हमारा क्या है, आधार है ना, और ये तो हमारा कर्ण ही है, तो क्या होगा हमारा, कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए हम इनका मान रख देते हैं। AB बटे AC की जगह क्या रख देते हैं हम, साइन थीटा, वर्ग है तो वर्ग, ठीक है ना। BC बटे AC की जगह क्या रख देंगे हम, कॉस थीटा, वर्ग है तो वर्ग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको इस प्रकार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम इधर रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1। इस प्रकार हमारी पहली सर्वसमीका दूसरा सिद्ध करते हैं। अभी आप लोगों ने सर्वसमीका पहली सिद्ध करना सीख लिया है ना। तो चलिए, सेम इसी प्रकार सर्वसमीका दूसरा भी है, इसलिए मैं इसको पूरा लिख लिया हूँ जैसा पहले वाले में लिखे हैं, है ना, बार बार लिखना ना पड़े। देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप ये ध्यान देखिए कि थीटा के जगह आप AB कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा ACB बराबर थीटा है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आपको तीनों सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए यहाँ तक सभी में एक ही जैसा लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहीं से हम
करते हैं। कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ध्यान से देखिएगा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारा 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण, कर्ण क्या है हमारा AC है ना, ध्यान से समझिएगा। तो AC का वर्ग हो गया। लंब क्या है हमारा, थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब, लंब मतलब हमारा हो गया AB, इसका भी वर्ग हो गया। धन आधार क्या हो गया हमारा BC है ना। चलिए ये हमारा वर्ग हो गया। पक्षों में ये सिद्ध करने के लिए क्या किसका भाग करना पड़ेगा, BC का हमको दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा है ना, BC का। तो हम कर लेते हैं दोनों पक्षों में किसका भाग करने पर, BC का भाग करने पर। चलिए दोनों पक्षों में BC स्क्वायर यस से भाग देने पर, ध्यान से समझिए है ना। चलिए तो इधर AC का वर्ग हो गया बटे क्या हो जाएगा हमारा BC का वर्ग है ना, बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग बटे BC का क्या हो जाएगा हमारा वर्ग हो जाएगा है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC बटे BC, दोनों में स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का भाग इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा है ना। चलिए AC बटे BC, अब थोड़ा सा इस त्रिभुज में देखेंगे, AC बटे BC, ये हमारा AC है और बटे क्या है BC है। AC हमारा क्या है कर्ण है और BC क्या है हमारे पास आधार है। तो कर्ण बटे आधार किस में होता है, सेक में होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार सेक थीटा में हो जाएगा है ना। ये तो ये क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ध्यान से समझिएगा AC बटे BC, AC क्या है हमारा कर्ण है और BC क्या है आधार है ना। तो कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है। बचा क्या हमारा AB, AB बटे BC, AB क्या है हमारा लंब है, देखेंगे AB क्या है लंब है और BC क्या है हमारे पास आधार है, बराबर लंब बटे आधार किस में होता है 10 में, देखेंगे लंब बटे आधार ये किस में होता है हमारा 10 में होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 थीटा, ठीक है। चलिए अब इनके मानों को हम रख देते हैं। AC बटे BC की जगह हम क्या रखेंगे सेक थीटा, वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। AB बटे AC की जगह क्या रखेंगे, AB बटे BC की जगह क्या रखेंगे 10 थीटा, 10 थीटा का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे प्लस 1 है ना। अब इसको हम सरचमका के रूप में जमा लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। चलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर, जो हमारी सरसंख्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी सरसंख्या सिद्ध होती है ना। चलिए इसी प्रकार अब हम तीसरी सरसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही हम मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा कोण ACB बराबर थीटा है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, सेम उसी प्रकार जैसे अभी हम दो को करते आए हैं, तीसरा भी हम इसी प्रकार करेंगे। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे भाग करने पर, बताइए दोनों पक्षों में, अभी हम पहले वाले में AC से भाग किए थे, दूसरे वाले में हम किससे भाग किए थे BC से, अब इसमें हम AB में भाग करेंगे। दोनों पक्षों में AB
स्क्वायर से भाग देने पर, है ना, दोनों पक्षों में हम ए बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। चलिए इधर क्या है, ए सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ए बी हैं, है ना। बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। चलिए अब आप देखेंगे हम ए सी बटे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, और ए बी क्या है, हमारा लंब है ना। यहाँ हम चूकी करके लिख लेते हैं, ए सी बटे ए बी, है ना। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, ध्यान समझिएगा, और ए बी हमारा क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है आपको पता ही होगा। इसमें से आप देखिएगा, ये हमारा साइन कॉस टेन का मान है, और ये क्या है, कॉसेक सेक और कॉट का, है ना। तो कर्ण बटे लंब किस में होता है, कॉसेक थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और बी सी क्या है हमारा, ध्यान से समझेंगे, बी सी बटे ए बी, है ना। बी सी क्या है हमारा, आधार है, आधार है, और ए बी क्या है हमारे पास, लंब है। तो आधार बटे लंब किस में होता है, यहाँ से देखिएगा, लंब बटे आधार 10 और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉट थीटा, है ना। तो अब हम कर लेंगे, ए सी बटे ए बी की जगह क्या रखेंगे हम, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर 1 प्लस बी सी बटे ए बी की जगह क्या रखेंगे हम, कॉट थीटा। कॉट थीटा वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, है ना। चलिए अब इसको हम अच्छे से, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इसको इधर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारी तीसरी स्वरसमिका भी सिद्ध हो गई है। यदि आपको स्वरसमिका को सिद्ध करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।